यहाँ जंगल राज पार्ट 2 आ चुका है, इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। उनका नाम भी पलटू है और कुछ पता नहीं चलता वो कब क्या करेंगे। वो अपने कुर्सी के लिए जीते हैं, कुर्सी के लिए मरते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी। अब हम जानेंगे यहाँ पे चांदनी चौक पे हैं। आपको बता दें, बिहार की राजनीति अभी कुछ ठीक नहीं दिख रही है, क्योंकि आने वाला है लोकसभा चुनाव। और यहाँ पे जो अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव हुआ, यहाँ पे एनडीए की सरकार बनी थी इस बात को लेकर के कि यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये चौथा चरण था जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार और मतलब भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ मंच पे आए थे। कुर्सी किसको दी गई थी ये सबको पता है। और आपको सबको बता दें कि भाजपा वहाँ की नंबर 1 पार्टी बन के उतरी थी। इसके बावजूद भी, कम सीट होने के बाद भी नीतीश कुमार को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर अपना जो उनको उपनाम दिया जाता है, जैसे लोग कहते हैं कुलसी कुमार या फिर पलटू राम, तो उन्होंने अपनी छवि को चरितार्थ कर दिया एक बार फिर से। और उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार गठित कर ली। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो पूर्णिया में जनसभा को चंपारण में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की जो 7 दलों की जो टीम है वो पूर्णिया में अपनी जनसभा कर रही थी। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। इसमें हम जानेंगे कि आम जनता किस हिसाब से देखती है बिहार की राजनीति को, और खास करके वहाँ की जो जेडीयू है, आरजेडी है, जो वहाँ की जमीनी स्तर की जो पार्टियां हैं, उनका क्या आने वाले समय में क्या परिदृश्य रहेगा, ये सब हम जानेंगे। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार से हूँ, बक्सर से। कहाँ के? बक्सर जिला जी। अभी बताइए, यहाँ पे 2 जनसभाएं आज चली हैं। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री का था और दूसरी तरफ गठबंधन का था। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आरएसएस जो है सो सभी संस्थानों को, सरकारी संस्थानों को, ढांचा जो भी है उनसे मतलब तबाह कर रही है, उन्हें खत्म करना चाह रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो महागठबंधन है, पहले ठगबंधन है जी। उसको ठगबंधन बोला जाएगा, महागठबंधन तो है नहीं। जैसे तेल और पानी एक साथ मिक्स नहीं हो सकता, ऐसे महागठबंधन कभी एक नहीं हो सकता है। एक लुगाई है, कौन कौन रखेगा पहले वो डिसाइड कर ले आपस में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री उनका, पहले वो तय कर ले ना। आप मुद्दा की बात करिएगा, बिहार के मुद्दा में नीतीश कुमार के चेयर पे बैठे थे मुख्यमंत्री के, तो किसके बल पे बैठे थे? भाजपा के साथ चुनाव लड़े। कम मतदान होने के बावजूद भी उनको सीट पे बैठाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो थी एक टाई अप की थी कि आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हैं, आप बैठिए। उसके बाद भी वो गिरगिट कुमार बदल गए। गिरगिट से भी ज़्यादा उन्होंने अपना रंग बदला और 4-5 साल में शायद 6-7 बार नहीं, बताया जाता है कि अगर एक टर्म उनका जो रहा था वो विकास की नैया बही थी। उसके बाद वो फिर से पहला वाला उसके बाद फिर वो भी नॉर्मल हो गया। विकास की जो डेवलपमेंट की जो बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं। सर, मैं अब बता देता हूँ, बिहार जंगल राज पार्ट 2 में चला गया। अच्छा। अभी बता देते हैं कि कहीं भी आप चले जाइए, अगर आप बैग में 2-4 लाख रुपया रखे हैं तो 2-4 लाख रुपया रखे हैं तो आपको डर होगा कि 2-4 लाख रुपया लेके हम अपने घर तक पहुंच जाएंगे। वो बिहार में अगर 11 बजे अगर आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो घर चले जाए, फिर हम जंगल राज में चले गए। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार की हैसियत नहीं है कि अपना पर्सनल चुनाव जीत जाए अकेले। वो महागठबंधन प्रधानमंत्री की ख्वाहिश देगा, प्रधानमंत्री का तो कहीं सीट ही खाली नहीं है। अभी तेजस्वी यादव का एक बाइट आया है, उन्होंने कहा है कि एक गृह मंत्री है, गृह मंत्री होने के नाते वो आ सकते हैं, यहाँ पे प्रचार कर सकते हैं, एक दल के नेता भी हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे यदि चाहे किसी को ध्वस्त करने की जो उनकी राजनीति है, तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने इशारा किया है कि जो वो सफाया करने के फिराक में है। देखिए क्या है, जिसका बाप खुद जेल से उसमें पेरोल पे बाहर हो, अभी केस चल रहा हो, वो क्या दूसरे की चोरी क्या उसकी बात करेगा, वो ध्वस्त करने की बात करेगा। वो 3 नंबर की पार्टी थे, हम ना भूले। भारतीय जनता पार्टी मिलकर नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में जब आई थी तो सरकार में विपक्ष में बैठने वाले आदमी, नसीब पलटू राम जी के चलते वो आज उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पलटू राम जी के चलते पिछले बार भी बने थे। उनका हैसियत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ ले वो लोग। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ की कोई योजना सौंपी है बिहार सरकार को, लेकिन नीतीश कुमार जी जो है उनके पास जमीन देने की भी वो नहीं है। जमीन नहीं है। मैं बता रहा, अधिग्रहण कराने का काम होता है 60% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, 40% का पेमेंट होगा भारत सरकार देती है। जब भारत सरकार पेमेंट दे देती है तो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि वहाँ का भू अधिग्रहण करा दे। वहाँ एक भू अधिग्रहण करने के लिए सर सुनिए, जो क्या होता है, भू अधिग्रहण करने का नियम ये होता है कि लैंड एक्विजिशन कराने के लिए कंपोनेंट अथॉरिटी की जरूरत होती है, जिसको कि लैंड एक्विजिशन कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ द लैंड एक्विजिशन बोला जाता है। वो एसडीएम को बनाया जाता है। एसडीएम सर्किल रेट से तय करता है किसान को। सुनिए, नीतीश कुमार अभी नहीं करा पा रहे, बाधा है वो। अब 15,000 करोड़ की जो बात की, लैंड एक्विजिशन की जो बात की, तो लैंड एक्विजिशन तो हम डिबेट तो प्रधानमंत्री जी से भी कर लें।
नीतीश कुमार से भी कर ले लैंड एक्विजिशन के बारे में, उतना नॉलेज मैं रखता हूँ उसके बारे में। ठीक है, दूसरा सवाल उन्होंने ये भी दागा है, इशारा में ये बोला है कि नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री हैं जो हर 3 साल पे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, बदलते रहते हैं। देखिए वो दिन के सपने देखते हैं। नीतीश कुमार अपना चेयर बचा ले अब की बार, नीतीश कुमार अपना चेयर बचा ले। और दरभंगा में एम्स घोषणा हुई थी, नीतीश कुमार जी के चलते दरभंगा में एम्स नहीं बन रहा है दोबारा। ऐसा क्या हो गया? जमीन नहीं दे रहे, जमीन नहीं, योजना पास हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। जब केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी हुआ करते थे, गोपाल ठाकुर वहाँ के सांसद हैं, आप न्यूज चैनल उठाइएगा किसी का भी देखिएगा, गोपाल ठाकुर और केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी स्वास्थ्य मंत्री थे राज्य, उनके निधि से वो पैसा पास हो गया था। जमीन न मिलने के कारण दरभंगा एम्स आज अटका पड़ा है। आप जमीन दिलवाइए, वो लोग काम कराने के लिए राजी हैं। एम्स तो केंद्र की है ना। दूसरी तरफ एक बड़ा बवंडर देखा जा रहा है, सात दल एक साथ थे एक मंच पे, सुनिए 7 दल एक साथ थे एक मंच पे, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको बता दें कि मंच से राहुल गांधी की तस्वीर ही नहीं थी। मैं बता, वहीं तो मैं बोल रहा हूँ, एक लुगाई है, कौन कौन रखेगा पहले डिसाइड कर लेना। एक ही लुगाई है ना, प्रधानमंत्री का पोस्ट एक है, तुम सब गठबंधन कर लो, कौन रखेगा? नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि यदि राहुल गांधी साथ दे दे, कांग्रेस की आला कमान यदि साथ खड़ी हो जाए तो 100 सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी को। सर वो महागठबंधन मिलके टोटल 100 सीट जीत के दिखा दे। 2024 में पूरा महागठबंधन मिलके 100 सीट निकाल ले, नहीं निकलेगी। सर क्या कहना चाहिएगा सर बिहार की राजनीति पे? पता नहीं बिहार के बारे में। और बिहार का तो इतना स्थिति अभी बदतर है साहब। अभी मैं जिस जिला से आता हूँ, मैं जिस जिला से आता हूँ बक्सर जिला, वहाँ किसान NTPC का प्रोजेक्ट लग रहा है SDBL कंपनी का, वहाँ किसानों 60 दिन से धरने पे थे, कोई शासन प्रशासन सूद लेने तक नहीं गया। वहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम और आप? तो अभी ये बताइए 2024 का आगाज भी कर दिए हैं गृह मंत्री वहाँ पे चंपारण से, उन्होंने ये कहा ये वो धरती है, गांधी की धरती है, हाँ ये गौतम बुद्ध की धरती है। उसके बावजूद भी वहाँ पे जो है सो भाजपा अपनी मतलब कह सकते हैं कि अपनी दावेदारी नहीं ठोक पा रही है। इस बार क्या लगता है 2024? देखिए भाजपा पूर्ण बहुमत से अब की बार सरकार बनाएगी, बिहार में भी बनाएगी और केंद्र में भी बनाएगी, इसमें दो राय नहीं है। और भाजपा से गलती हुई थी, भाजपा की कोर कमेटी से बोला जाए या हाईकमान से बोला जाए कि वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर लिए, और समय रहते हुए अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार जी बाहर हो गए, नहीं तो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे तेल और पानी एक डब्बे में नहीं रह सकते, ठीक है, तो पानी वहाँ पे बताया गया है, गृह मंत्री ने इशारा में ये बताया है कि पानी वहाँ पे नीतीश कुमार है और तेल RJD है, तेजस्वी यादव है, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। छवि जब देखी जाएगी ना तो सामने सिर्फ तेजस्वी यादव की दिखेगी। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, नीतीश कुमार को सबसे पहले कोई सांप का केचुल बोला था तो लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था। अगर हमें आपको कोई सांप का केचुल बोलेगा और आप उसके गोद में जाके बैठ जा रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए, तो आप ये बताइए ना आपकी नौबत क्या पड़ेगी कि जाके तुम सांप के केचुल बोलने वाले के गोद में जाके बैठ रहे हैं आप। चाचा चोर है बोलने वाला कौन बोला था? माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला था, और उनके गोद में चाचा भतीजा बन गए तुम। अच्छा ये बताइए बिहार की जो जनता है उसको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक ही सत्र में उसे 2 वादे पूरे करने के मौके मिले। एक तरफ जहां पे बीजेपी कह रही थी कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वहीं उसने कहा था कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ठीक है। तो इसी टर्म में जो है दोनों का सरकार आई और दोनों की चली गई, भाजपा आई भी और चली भी गई और RJD भी आ गई। कितना वहाँ पे खरा उतर रही है RJD? कुछ भी नहीं है सर। जो पहले नियुक्तियाँ हुई थी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन का, जो नियुक्ति पहले हो गई थी उसी का नियुक्ति पत्र ये लोग बांट रहे हैं। मतलब जो पहले हो चुकी थी उसी को। और इंडस्ट्री की बात करें, ज़्यादा देखना है तो आप उन लोग का जो लेटर का जो पहला होता है प्रकाशन देख लिया जाए, कब का नोटिफिकेशन आया था, उस फॉर्म का नोटिफिकेशन देख लिया जाए, कब का नोटिफिकेशन का ज्वाइनिंग लेटर का बांट रहे हो आप। बिहार में एक इंडस्ट्री है, जानते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में? बताइए। लेबर इंडस्ट्री है कहाँ? नहीं पता है आपको? देश भर में, पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में यदि कहीं से लेबर इंडस्ट्री, कहीं से लोग जाते हैं काम करने, मजदूर वर्ग, तो बिहार से जाते हैं। इसमें आपको नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा स्टैंड? और सबसे ज्यादा ISPCS देता है तो बिहार देता है, ये काहे नहीं बोल रहे हैं आप? ये बोलिए। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये बताइए कहाँ, मतलब एक देश का पहला प्रधानमंत्री बिहार ने दिया। गौतम बुद्ध हमारे यहाँ सिखों का सबसे बड़ा। हमारे सवालों को नहीं समझे, आप उल्टे हवा में बह गए। मेरा सवाल ये था कि हाँ आगे बढ़ गया है, अब अभी बताने लगे, अभी अपने मुंह से बताने लगे कि बिहार आगे बढ़ गया, ISPS दे रहा है। कहाँ से हैं? कहाँ से? अभी से दे रहा है। अभी सर कहाँ से आप? अभी से दे रहा है। अभी बता रहे हैं ना, हम तो यूपी से हैं। अभी से आपने कहा ना दे रहा है बिहार पहले से ISPCS देता है। मतलब ही नहीं आप समझ रहे हैं।
पहले से ISPCS देता है बिहार। आप समझे नहीं हमारी बातों को। मैं समझ ये गया, बताइए, सिर्फ लेबर इंडस्ट्री है वहाँ पे, और कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं है? हाँ, ये तो सर देखिए, सबसे ज्यादा वहाँ के लोगों को ही सुनिए, रोजगार नहीं, सबसे बाहर सबसे जाने को ज्यादा देश में राज किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किया। बिहार में किसने किया? सर, बिहार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के। तो क्या ये 8 साल में समझिए, समय कम था, वो भी कुछ दिन गठबंधन करके सरकार चला, 2-2.5 साल, उसमें संभव नहीं था। 2-2.5 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल सरकार रही है सर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सुनिए, अभी 8 साल हुआ है केंद्र में भाई, कहाँ केंद्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, केंद्र राज्य की बात, हम राज्य की बात करेंगे। इंडस्ट्री राज्य में क्या उपलब्धि रही है? उपलब्धि तो है, कहाँ है राज्य में? तो कभी देखिए, 15 साल नीतीश कुमार आपको पता है सर, आप 15 आपकी साल, नहीं, आप जो बता रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, आपको जानकर हैरानी होगी कि जहरीली शराब से हर वर्ष जो है 1000 लोग मर रहे हैं। अरे हमारे छपरा में देखिए ना, हाँ। छपरा में जहरीली शराब आता कहाँ से? नीतीश कुमार साहब बताएंगे। सरकार फेल्यूर है ना इस मुद्दे पे? बिल्कुल फेल्यूर है। तो जनता के क्या मांग है? जनता क्या चाहती है? नहीं, जनता चाहती है कि अगर फेल्यूर, अगर दारू, परिवर्तन चाहिए या नहीं चाहिए बिहार में? यदि बिल्कुल परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यहाँ अब जंगल राज पार्ट 2 आ चुका है, इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। यहाँ अब जंगल राज पार्ट 2 आ चुका है, इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। उनका नाम भी पलटू है और कुछ पता नहीं चलता वो कब क्या करेंगे। वो अपने कुर्सी के लिए जीते हैं, कुर्सी के लिए मरते हैं। कुर्सी के लिए। ये बताओ, क्या करते हो यहाँ पे दिल्ली में? सर जॉब करते हैं। जॉब करते हो? क्यों करते हो दिल्ली में जॉब? सर एक्चुअली बिहार में रोजगार है ही नहीं। बिहार में रोजगार नहीं है, क्यों नहीं है सर, बताओ आप। क्या इसका कारण क्या है? पॉलिटिक्स है या फिर क्या है वहाँ पे? सर पॉलिटिक्स का तो हर जगह पॉलिटिक्स ही है सर, इसीलिए नहीं रोजगार है। अगर पॉलिटिक्स अभी नहीं आपने देखा है कि यूपी में G20 समिट हुआ है, इन्वेस्टर समिट हुआ है, बिहार में होता तो कैसा रहता सर? सर हम लोग का सौभाग्य होता। सौभाग्य होता। बिल्कुल। तो क्यों नहीं हुआ सर? ये सौभाग्य क्यों नहीं हुआ? मैं बता देता हूँ आपको कि जो पिछली सरकार, अभी भी सरकार चल रही है जिनकी, वो कभी नहीं चाहे सर। 10 साल तो लगातार तेजस्वी यादव जी के पिताजी और माताजी लोग चलाए सरकार। चाहते यादव जी के पिताजी की यदि आपने बात कर दी तो मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी वो अपनी सर्जरी करा के दिल्ली वापस आए हैं, और दिल्ली से वो जो है सो वर्चुअल रैली में शामिल हुए थे, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे शामिल होकर ये कहा था कि आरएसएस, मतलब बीजेपी जो है वो आरएसएस के लोगों को हर जगह लगा रखी है, ठीक है। खास करके उन्होंने दरख्वास्त किया है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं और मुसलमान हैं, इन्हें सतर्क रहना होगा बीजेपी से, क्योंकि वो किसी भी रूप में आके और वोट का प्रलोभन दे सकते हैं। देखिए क्या है कि वो उनका मैनिफेस्टो है, क्या मैनिफेस्टो चुनाव में लेके आते हैं। अभी तो चुनाव ऐसा है नहीं कि जिसमें उनको कोई मैनिफेस्टो की ज़रूरत हो। सभाएं थी, सभाएं में भीड़ कैसा करना है वो देख के वो कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बोलने से भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ काम नहीं करती है। नहीं कर रही है। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा रैली में जो लोग देखे गए पूर्णिया में देखे गए, काहे नहीं दिखेंगे, काहे नहीं दिखेंगे। और अमित आप कह रहे हैं कि बीजेपी को आनी चाहिए, तो फिर कहाँ से आएगी जब रैली में लोग ही नहीं आएंगे? साहब लोकल ज़्यादा हो गए ना वहाँ, नहीं समझे। विधायक जिसके ज़्यादा हो गए, विधायक समर्थन लेके जाएंगे ना। क्या नाम हुआ सर आपका? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जी, बिहार की राजनीति से आप ताल्लुकात रखते हैं? हाँ, ताल्लुकात रखते हैं। देश है। ये बताइए, अभी वहाँ पे काफी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, ठीक है। एनडीए के साथ नीतीश कुमार जो है तो मुख्यमंत्री बने, बाद में 2 धारा में बट गई और महागठबंधन के साथ चले गए। वो उसी महागठबंधन के साथ गए जिसका वो जेपी आंदोलन के बाद से विरोध करना शुरू कर दिए थे, ये कहते हुए कि हम ये मतलब परिवारवाद का विरोध करते हैं, ठीक है। कांग्रेस को नकारा था उन्होंने, आरजेडी को नकारा था, और फाइनली दूसरी बार पलटी मार के वो आरजेडी के साथ सरकार बनाया। क्या कहना चाहिए? सवाल में तो आपने जवाब दे दिया, पलटी मार। उनका नाम भी पलटू है और कुछ पता नहीं चलता वो कब क्या करेंगे। वो अपने कुर्सी के लिए जीते हैं, कुर्सी के लिए मरते हैं। कुर्सी के लिए जीते। क्या लगता है आपको 2024 में कौन बनेगा वहाँ पे? देखिए, बिहार ये जो पिछला 30 साल गया है, किसी की भी सरकार रही हो, उसमें ये 2 परिवार ने बिहार को लूटा है और एक काम किया है, सिर्फ और सिर्फ भर भर के ट्रेन लेबर की सप्लाई किया है और बिहार में कुछ किया नहीं है। ये काफी हास्यास्पद है ना बिहार के लिए कि बिहार से कोई और इंडस्ट्री नहीं जाती, सिर्फ लेबर इंडस्ट्री है सिर्फ। और हास्यास्पद इसलिए कि ये 2 परिवार मिलकर बिहार को लूटा है, लालू और नीतीश। ठीक है। ये बताइए, अभी जहरीली शराब से वहाँ पे हजारों लोग मर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार जो है सो जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इसी बीच जो है सो जातिवाद उन्माद पे एक दंगा हो गया है छपरा में। क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ देश में ऐसे शरारती तत्व है, जब भी धर्म की बात आती है तो बोलते हैं गलत कर रहे हो, क्रिमिनल फैला रहे हो, देश में झगड़ा फैला रहे हो। लेकिन जब भी जातिगत आती है, जब भी हिंदू बंटवारे की बात आती है, तुरंत समर्थन करते हो, खड़े हो जाते हैं। इसीलिए ये MOI जो है
बिहार का, इसी पर अच्छा, लालू यादव अभी पिछले दिनों हट अपनी सर्जरी करा के आए हैं, ठीक है, दिल्ली वापस लौटे हैं। इन्होंने वर्चुअल रैली में शामिल होकर इन्होंने ये कहा कि ये जो है सो भाजपा जो है सरकारी संस्थानों को, इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रही है, दरअसल मतलब उसको जमींदोज कर रही है। इसमें आरएसएस के लोगों का हाथ है, क्या कहना चाहिए इसको? आरएसएस देश की नहीं है क्या? अगर देश के लोगों का हाथ है, देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम हो उसके लिए मैं समर्थन करता हूँ। देश का नागरिक हो, अच्छा कार्य करे, उसके लिए समर्थन है। अच्छा, यहाँ पे जी। आरएसएस तो सिर्फ वो काम करती है जो बगैर पद पे रह के, मतलब आरएसएस के बंदे को पद नहीं चाहिए, वो तो समाज सेवा कर रही है और वो सेवा हमेशा देश के लिए होता है। आरएसएस को गलत कहना, बिन पेंदी के लोटे हैं नीतीश कुमार जी, बिन पेंदी के लोटे हैं। हमारा लगत है ना, कभी इधर से उधर कभी पलट सकते हैं। कुछ कहना चाहिएगा बिहार की राजनीति पे? क्या बोलो? ये बताइए, वहाँ पे शराब, जहरीली शराब से हजारों लोग मर रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? तुम्हारा शराब बंद है भाई, दारू खुल जाना चाहिए और ब्लैक मनी ज़्यादा होती है। ब्लैक मनी ज्यादा होती है, हाँ? हाँ, दारू पर ठेका खोल देना चाहिए भाई वहाँ से। ऐसे बाहर से बंगाल नेपाल। ये बताइए, नीतीश कुमार जो है, अभी अमित शाह ने एक मंच से अपनी सभा से एक बात कही है कि नीतीश कुमार हर तीसरे वर्ष पे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। सपना देखा, किसी का सपना देखना कोई बुरा नहीं मेरे भाई। नीतीश कुमार हर तीसरे साल पे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री के लिए बुलडोजर तैयार है, अगर जरा से चूक हुई तो बुलडोजर आ जाएगा। अभी बात से काम चल रहा है, लोग बातचीत कर लें और समस्या का समाधान कर लें। आने वाले समय में बातचीत नहीं होगी, सीधा बुलडोजर चलेगा, धड़ाम। यहाँ अब जंगल राज पार्ट 2 आ चुका है, इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। उनका नाम भी पलटू है और कुछ पता नहीं चलता वो कब क्या करेंगे। वो अपने कुर्सी के लिए जीते हैं, कुर्सी के लिए मरते हैं। सर, आपने देखा ये दर्शकों ने क्या अपने रिएक्शन दिए बिहार की मौजूदा जो राजनीतिक हालात है। एक तरफ अमित शाह अपनी जैसे चंपारण में अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, दूसरी तरफ वहीं जो है पूर्णिया में महागठबंधन यानी 7 दल का जो एक टीम है, महागठबंधन की जो टीम है, वो अपनी जनसभा कर रही थी। और वहाँ पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि एक तरफ आरएसएस और बीजेपी ढांचा को, मतलब देश की संस्थानों को धराशायी कर रही है, दूसरी तरफ क्या है कि ये अपने बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री की जो भी स्कीम है, नेशनल स्कीम है, उसे रोड़ा बन रहा है। नीतीश कुमार एक रोड़ा साबित हो रहा है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। आपको बता दें, हमारे साथ कैमरामैन मानू है, मैं हिमांशु द्विवेदी, धन्यवाद।